हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले हम लोग नॉर्मल मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर Ag डू नॉट शो सुपर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर एज लो एज स्मॉल फंक्शन ऑफ 1 K। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कितना भी आप कूल डाउन कर लीजिए वो सुपर कंडक्टिविटी शो ही नहीं करते हैं। दीज आर नोन एज नॉर्मल मेटल्स। मतलब साफ है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे जितना कूल कर लो आप, चाहे जितना कूल डाउन कर लो, उनमें सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं होती, उनका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है तो उसे हम नॉर्मल मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मल मटेरियल्स के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्मल मटेरियल्स या रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल क्या होता है, इंक्रीज करता है। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1+α_T, इस तरीके से इंक्रीज करता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। आर टी का मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर नॉट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये देखो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐसे, ये देखो ऐसे 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 बढ़ रहा है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से बढ़ता है। अब टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर घटाने पर ऐसे, ये पहले बढ़ाने पर बढ़ रहा है, घटाने पर घट रहा है। लेकिन देखो क्या होता है, जब टेम्परेचर हम घटाते जाएंगे और मान लो टेम्परेचर आपने कर दिया जीरो। जब आपने टेम्परेचर जीरो कर दिया तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आर की वैल्यू जीरो नहीं होती है। रेजिस्टेंस मेटल के केस में बता रहे हैं, किसके केस में, मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो जीरो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस आपका जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, जिसे रेसिडुअल रेजिस्टेंस कहते हैं, आर नॉट बोलते हैं। ठीक है, जीरो पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बच जाता है। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गई बात। इसका मतलब जीरो टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, किसमें मेटल के केस में। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या है। कैमर वंस ऑब्जर्व दैट वेन सम मेटल, क्या कहा गया, सब मेटल, सभी मेटल्स नहीं, सभी मेटल नहीं, कुछ मेटल्स, सब मेटल्स एलॉयज एंड कंपाउंड आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर देन देयर रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सडनली बिकम जीरो। कुछ मेटल्स या एलॉयज़ को जब कूल डाउन किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो उसका रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो जाता है। जिन मेटल्स का रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो जाता है उन्हें सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गई बात होगी। अब देखो ये देखो टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसे ऐसे देखो टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ पर टीसी पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, टीसी पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, सडनली जीरो हो जा रही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू टीसी पर जीरो हो गई तो कंडक्टिविटी कितनी हो गई, 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होएगा। अब देखो रेजिस्टेंस जीरो या रेसिस्टिविटी, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। तो ये एक दूसरे, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, रेसिस्टिविटी ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। चाहे आप रेजिस्टेंस कहिए चाहे आप रेसिस्टिविटी कहिए, एक ही बात है। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सडनली रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो कंडक्टिविटी क्या इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब सेम सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर हुज रेसिस्टिविटी जीरो और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। ठीक है, तभी तो इसे सुपर कंडक्टर्स बोला गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ज़रा ध्यान देंगे, अगर हम T इज़ ग्रेटर दैन TC कर दें, क्या कर दें, T इज़ ग्रेटर दैन TC कर दें तो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर मटेरियल को कूल डाउन कर दें, कूल डाउन मान लो ये रूम टेम्परेचर से नीचे रहे, कूल डाउन कर दें तो क्या होगा, जब हम मटेरियल को कूल डाउन कर देंगे, टीसी से नीचे कर देंगे तो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, फिर से देखो, वंस ऑब्जर्व कैमर एंड वंस ऑब्जर्व दैट व्हेन सम मेटल एलॉयज
compound are cooled below a certain temperature, their resistivity suddenly becomes zero. This phenomena is called superconductivity, and the material which shows these property are called superconductor. ठीक है, तो सुपर कंडक्टर समझ में आया होगा। अब सुपर कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, ये हमने पढ़ाया भी है। टाइप 1 कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब टाइप फर्स्ट में क्या होता है? जो सिंगल जैसे पीबी है, ठीक है, पीबी है, एसएन है, ये सब, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? टाइप फर्स्ट में सारे सिंगल आएंगे। ठीक है, टाइप सेकेंड में कंपाउंड आएंगे। ठीक है, डबल जैसे पीबी एसएन को जोड़ दो तो कंपाउंड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। द टेम्परेचर बिलो विच मेटल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। द टेम्परेचर बिलो विच मेटल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट टू ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यही तो बच्चे बताया गया अभी, देख लो इधर, यही तो देखो, टीसी से ग्रेटर पर क्या होगी? नॉर्मल स्टेट होगी, और टीसी इज लेस देन पर क्या होगी? सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच नॉर्मल मटेरियल चेंज इनटू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो ट्रांजिशन है, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट है क्रिटिकल करंट। क्रिटिकल करंट क्या है? द मिनिमम करंट दैट कैन बी पास्ड इन ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल करंट आईसी। अब क्रिटिकल करंट आईसी का फार्मूला होता है 2πr/SC। ठीक है बच्चे, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 2πr/SCT। SCT का मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेम्परेचर, इसका मतलब है कि SC जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेचर का क्या है? फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये पूरा जो है SCT एक ही वर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T है, T से मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका देखो डेरिवेशन करेंगे। वी नो दैट एम्पियर्स लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एच होती है, तो म्यू नॉट एच रख दी, ये म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन H.dl इक्वल टू आई। तो ये आ गया H इंटीग्रेशन dl इक्वल टू आई। अगर हम सर्कुलर रिंग ले लें, क्या ले लें? सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस r है, तो इस सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2πr इंटीग्रेशन dl। इसकी अगर हम इसको कट कर दें तो एक वायर बन जाएगा, तो वायर की तरह है ये, तो इसकी इसका इंटीग्रेशन dl, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr, जितना इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, 2πr हो जाएगा। तो इसी को अगर हम SC क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू को क्रिटिकल वो बोलते हैं, क्रिटिकल करंट बोलते हैं मिनिमम करंट को। जो इसमें मिनिमम करंट फ्लो होगी तो SC इक्वल टू 2πr इक्वल टू IC। तो IC की वैल्यू क्या आ गई? 2πr/SC। इस तरीके से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये 2 नंबर में क्रिटिकल करंट 2 नंबर में पूछी जाती है। कितने मार्क्स में पूछी जाती है? 2 मार्क्स में क्रिटिकल करंट पूछी जाती है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, अब है क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी क्या होती है? क्रिटिकल करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्रिटिकल करंट डेंसिटी। ये देखो क्रिटिकल करंट को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई जेसी से डिनोट की जाती है। जेसी इक्वल टू क्या होगी? क्रिटिकल करंट पर यूनिट एरिया। ये पर यूनिट एरिया, क्रिटिकल करंट की वैल्यू क्या है? 2πr/SC है। ठीक है, और ये एरिया क्या है? πr²। ये वायर की तरह भी है। कैसे होगा बच्चे? ये मान लो, तो वायर का एरिया कितना होगा? πr² होगा। ठीक है बच्चे, तो अब ये देखो, पाई से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये 2SC/r आ गया। ये क्रिटिकल करंट डेंसिटी आ गई। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट देख लो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। अब देखो सिल्सबी रूल क्या है? ये सिल्सबी इफेक्ट या सिल्सबी रूल, ये सिल्सबी रूल क्या होता है बच्चे? इन 1916 सिल्सबी ऑब्जर्व दैट इफ J इज लेस देन JC, अगर करंट डेंसिटी लेस देन है क्रिटिकल करंट डेंसिटी के, तो क्या होगा? करंट फ्लो नॉर्मली फ्लो करती है, यानी सस्टेन्ड इटसेल्फ। ठीक है, इफ J इज ग्रेटर देन JC देन करंट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी इज लॉस। दिस इफेक्ट इज नोन एज सिल्सबी इफेक्ट। कभी आया नहीं है, लेकिन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, अब ये डायग्राम बना हुआ, तो डायग्राम बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसका, कोई इतना कठिन काम नहीं है डायग्राम बनाना ये।
ठीक है, ये डायग्राम भी कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर एक पूछ दिया जाए तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लो ये एक वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, अब ज़रा देखो इसमें कैसे करेंगे। ये आपका ये एक्स एक्स तीनों एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इस पर आपने जे ले लिया और इस पर आपने एच ले लिया, क्या ले लिया, एच ले लिया, और इस पर ले लिया आपने टी टेम्परेचर टी ले लिया। ठीक है बच्चे, अब कुछ नहीं, इसको ऐसे मिला दो, इसको कैसे मिला दो, ऐसे मिला दो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, ये मिल गए सारे। अब इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर एच है, क्या है, एच है, और क्या होगा, तो इसको एस सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस सी बोलेंगे। और यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, टी तो है ही नहीं इस एक्सिस पर, तो टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जे भी नहीं है तो जे भी जीरो हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जे है तो ये जे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, टी जीरो होगा और आपका एच जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर टी है, यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ टी है, तो टी के अलावा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो जे जीरो हो जाएगा और एच जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है, कोई कठिन नहीं है, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट, परसिस्टेंट करंट, ये 2 नंबर में 2025-26 में पूछी गई है। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ना ऑड सेमेस्टर का, उसमें पूछी गई है। तो क्या है, इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल करंट विल कंटिन्यू फ्लो इन ए क्लोज लूप एज लॉन्ग एज लूप इज हेल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में करंट जो फ्लो होती है, एक लूप में फ्लो होती है, अगर वो उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो कंटिन्यू फ्लो करती रहती है। सच स्टेडी करंट विच फ्लो विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ इज कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। ठीक है, और करके देख लो, इन ए सुपर कंडक्टर ब्लो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर करंट कीप्स फ्लोइंग इन ए लूप फॉर एवर विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ, दिस नेवर एंडिंग करंट इज कॉल्ड सुपर परसिस्टेंट करंट। दिस नेवर एंडिंग करंट इज कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक रिंग है जिसमें टी इज़ लेस देन टी सी पर करंट सर्किल लूप में फ्लो होती रहती है। तो ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से।